अब पूनम तिवारी जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। हाँ, आपका मैसेज मैंने नहीं पढ़ा था। आप फेसबुक पर हैं। मेरे फेसबुक पर अगर देखें तो एक फेसबुक में लगभग 1000 के आसपास हैं साधक, और दूसरे में भी कोई 800 के लगभग हैं। इसके अलावा और भी 1500 के लगभग पेज पर हैं। तो मैं सभी के मैसेज नहीं पढ़ पाता हूँ। हाँ, मोबाइल में जिसका मैसेज खुल गया, देखा समय है तो पढ़ लिया। लेकिन मेरे पास एक संदेश आपका आया हुआ था, और शायद संदेश बहुत देरी से आया, किसी साधक ने पहुँचाया। फिर मैंने फेसबुक देखा, मैंने देखा क्या मेरे फेसबुक पर ये लड़की है। देखा हाँ, आपने कुछ मैसेज किया था, मैंने उत्तर नहीं दे पाया। आपने जो संदेश भेजा, शायद आपको याद होगा, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। क्या आप बताएंगी सभी के सामने या नहीं? तो नहीं, मतलब आपकी जैसी इच्छा हो। क्या संदेश भेजा था? गुरुदेव, मैंने ऐसा संदेश भेजा था कि जो स्पिरिचुअलिटी में जो थोड़ा बहुत ध्यान में होता है, तो उसी में मुझे आप इतना सिखा रहे, आपके यूट्यूब पे इतना सब देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि आप ही मेरे मतलब मार्गदर्शक, गाइड, गुरु, मतलब मेरी मनोकामना फिर उस वक्त जागृत हुई कि आप ही मुझे इसमें आगे लेकर जा सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के पास गई, जो कुछ होता था तो कोई मुझे अच्छे से गाइड नहीं कर पाता था। बहुतों को तो मालूम ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। कोई बोलता था नहीं, आपको कोई नेगेटिव शक्ति परेशान कर रही है, कोई बोलता था कि नहीं इग्नोर करो, बस ऐसा कोई कुछ मुझे गाइड नहीं करता था। फिर इंटरनेट वगैरह पे ऐसा मैं देखती थी तो उससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि कुछ हो रहा है। लेकिन जब मैंने देखे यूट्यूब, तो फिर मुझे लगा कि शायद मेरी गुरु की तलाश खत्म हुई और मैं एक्चुअली गुरु के ही तलाश में आई हूँ आपके पास। तो आप कैसे मुझे ये मार्गदर्शन करते हैं, तो मेरा तो आपसे यही विनती रहेगी कि आप ही देखिए। अभी मुझे नहीं बोलने आ रहा, मैं क्या आपसे बोलूं। लड़कियों को तो मैं योग सिखाने में ज़रा झिझकता हूँ, थोड़ा सा सामाजिक दृष्टि से। साधकों में यानी पुरुषों में स्वतंत्रता होती है। मैं कभी भी उनके नज़दीक यानी घर जा सकता हूँ या अपने पास बुला सकता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ कुटिया में, वहाँ तो साधकों को बुलाता ही नहीं हूँ। अगर कहीं भूले भटके से इंटरनेट से कुछ निकाल लिया, पहुँच गए, कुछ साधक पहुँचे हैं, ज़्यादातर नहीं मिले। अगर मिले भी तो कुछ देर बाद में मेरे दूसरे साधक से डांट भी लगवा दी। वो इसलिए कि ताकि मेरी साधना में किसी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो। और फिर वो जंगल में हमारा कोई आश्रम नहीं है। हमारा जीवन अंत तक, यानी अर्थात मैं अंत तक उसी कुटिया में मैं रहूँगा और वहीं शरीर का त्याग करूँगा। तो मैं आपके प्रश्न का, आपकी सोच अच्छी है, और भी साधकों ने और साधिकाओं का भी मेरे पास संदेश आए हुए हैं। लेकिन मैं लड़कियों को कैसे सिखा सकता हूँ? हमारे समाज में थोड़ी स्वतंत्रता कम है। समाज पता नहीं क्या क्या बोलने लगता है। हाँ, मैं बता दूं, वैसे पूना से मेरा गहरा संबंध है। मैं सन 86 से पूना जाता हूँ और 15-15 दिन रहता भी हूँ। बहुत से साधक हमारी गुरु भाई वहीं पर और बहनें हैं, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। मैं इधर ही व्यस्त रहता हूँ। तो अगर मैं पूना, शायद मेरा एक बार आना होगा। मैं बार बार बुलाया जाता हूँ और नहीं आ पाता हूँ। तो आना हुआ तो उस समय मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि मैं इधर उत्तर भारत कानपुर का रहने वाला हूँ और आप पूना के। हाँ, दिल्ली वाले साधक तो ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में अक्सर आता रहता हूँ। बकाया अन्य शहर में कैसे संभव हो सकता है, हमारा सिर्फ ये कहने का मतलब। तो इस तरह का साधना जैसा मैं अपने साधकों को सिखाता हूँ, कुछ समय थोड़ा सामने भी बिठाता हूँ और एक बार जब देख लेता हूँ उचित अवस्था आ गई है
मैं प्रेशर मारता, फिर अपनी निगरानी में रखता हूँ। अक्सर निगरानी का मतलब ज़रूरी नहीं कि मेरे सामने हो, लेकिन मैं जानकारी करता ही रहता हूँ। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ आपको, व्यक्तिगत साधना तो सिखाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये है कि आप मैसेज करती रहें, अपने विषय में बताती रहें। अगर मैंने कभी मुझे फुर्सत मिली तो मैं देख लिया करूँगा। एक और संदेश मुझे दिया गया था, शायद इन्हीं का था, कि आप शिविर कराना चाहते हैं। क्या आपका ही संदेश था? हाँ। तो आपने ऐसा कैसे सोचा? मैं बता दूं स्पष्ट, मैंने सोचा जब आपका फेसबुक देखा, मैंने कहा मैं परिचित नहीं हूँ, फिर भी हमें कोई वैसे आपसे संपर्क करने में दिक्कत नहीं होती। बहुत सी साधिकाएं बहन मेरी पूना में हैं, तो मैं उनके द्वारा संपर्क से आपकी जानकारी निकाल लेता हूँ। हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि आपके यहाँ मैं शिविर कर सकूँ, लेकिन आपने ऐसा कैसे सोचा या क्या दिमाग में आया कि मैं शिविर करूं? क्योंकि पूना शहर महंगा शहर है, जगह भी शायद ऐसी नहीं मिलेगी और किराया भी देना पड़ता है। तो क्या विचार थे आपको उस समय कि मैं शिविर कराना चाहती हूँ? 2 ही शब्दों में। गुरुदेव, जैसा मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि कोई सही तरह से उधर गाइड करने वाला नहीं है, तो वैसे और भी लोग होंगे वहाँ पे कि जिनको सही मार्गदर्शन आपका मिले, मुझे भी और बाकी के औरों को भी मिले। और मैं जिस कंपनी में हूँ वहाँ की जो एमडी मैडम है वो भी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से है, तो मैंने भी उनसे बात किया कि आपके बारे में बात किया कि गुरुदेव एक है जो मतलब उनका यूट्यूब भी आपसे शेयर किया। तो बोले मैं बोली कि अपने यहाँ अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैडम भी बोली कि हाँ, हमारे कंपनी में तो जगह वगैरह का कुछ कमी नहीं है, तो फिर सबको लाभ मिलेगा, इससे सबको मार्गदर्शन मिलेगा। तो अच्छा, कंपनी में जगह है यानी वहाँ हाँ, पर? हाँ। किस तरह की जगह है मैं जानना ही चाहता हूँ। मतलब क्या बैठने के लिए जगह है? हाँ, वेलफेयर सेंटर हॉल है वहाँ पे, ओपन ग्राउंड तो बहुत सारे हैं, क्वार्टर्स भी है, तो हो सकता है वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। कितने साधक बैठ सकते हैं? ये इतना बड़ा हॉल है वहाँ पे। फिर तो बहुत बड़ा है। हाँ, इतना बड़ा है हॉल। चलो, अगर मैं कभी पूना आया हाँ, तो मैं आपको सूचित करूँगा। ये सोच के नहीं कि मैं शिविर करूँगा, आप जो भी आना चाहें उस समय, तो मैं समय निकाल के आऊँगा। ठीक है? जय गुरुदेव। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.